ओके, चलिए देखिए सेवन्थ क्वेश्चन क्या है। सेवन्थ क्वेश्चन में कि टेस्ट द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए, द फंक्शन हमें कुछ ऐसा दिया गया है। ये एक्चुअल में सिक्स क्वेश्चन में एक पार्ट करके आए थे, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। कौन सा क्वेश्चन था वो दिखा देता हूँ, ये वाला देखिए, थर्ड पार्ट। एक्स और मल्टीप्लाई में कोस 1/, बिल्कुल सेम वही वेरिएबल। तो ऐसा ही यहाँ है, कोस के मल्टीपल में जो है वो कोस का एंगल एज ए रेसिप्रोकल आया हुआ है ना। तो यहाँ पर भी हम कुछ वैसा ही काम करने वाले हैं। तो देखिए गिवन में तो हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है वो है x माइनस ए मल्टीप्लाई कोस ऑफ एंगल विद 1/x माइनस ए। कब यूज करना है? जब x नॉन इक्वल टू ए हो, और 0 तब यूज करना है जब x इज इक्वल टू ए हो। ठीक है, और किस पर हमें चेक करना है? x इज इक्वल टू ए पर। ठीक है, सो नाउ अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालें। एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? 0, है ना, कि a पर क्या रिजल्ट दे रहा है? 0। अब इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं x टेंड्स टू a पर। तो कौन सा फंक्शन यहाँ हम यूज़ करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस ए मल्टीप्लाई कोस ऑफ 1/x माइनस यहाँ ए। ठीक है, सो अब इस पर लिमिट अप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा? a माइनस ए मल्टीप्लाई कोस 1/a माइनस ए, यानी कि 0। तो 0 मल्टीप्लाई में ये क्या रिजल्ट देगा? बिल्कुल वैसे ही, वैल्यू बिलोंग्स टू इंटरवल -1 से 1। अब इस इंटरवल में कोई भी एक रिजल्ट आप लो, उसको 0 से मल्टीप्लाई करो तो ओवरऑल रिजल्ट तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, है ना। तो यहाँ हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है और जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वे दोनों ही आपस में कैसी हैं? इक्वल है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो क्या है? इज कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू फिलहाल ए पर। क्लियर? तो ये था हमारा सेवंथ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें हमें π/2 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, एग्जामाइन यानी कि चेक ही करनी है। फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है। देखिए कोस एक्स अपॉन π/2 माइनस एक्स, कब? जब x की वैल्यू नॉन π/2 हो, और 1 जब x की वैल्यू इज इक्वल टू π/2 हो। ये हमें यूज़ करना है, और एट x इज इक्वल टू π/2 पर ही हमें चेक करनी है इसकी कंटिन्यूटी। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं π/2 पर। तो π/2 रखे तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 1, है ना। अब इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेकर चलें कि हमें π/2 पर कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। π/2 पर हम फंक्शन यूज़ करेंगे कोस एक्स अपॉन π/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में आप π/2 इसमें रख के देखो। π/2 जैसे ही रखोगे कोस 90 डिग्री पे क्या रिजल्ट देता है? 0 देता है ना। और नीचे π/2 माइनस π/2 वो भी क्या हो जाएगा? 0, यानी ये तो 0/0 फॉर्म बन गई। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से किसी भी एक तरीके से आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो लेफ्ट के अकॉर्डिंगली करते हैं। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, तो लेफ्ट के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? π/2 माइनस एच बनेगा, है ना। और डिवाइड में हमारे पास क्या आ रहा है? x की जगह हम क्या लेकर चल रहे हैं? π/2 माइनस एच। अगर आप बिल्कुल प्रॉपर वे में क्या नाम है, लेफ्ट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। चलिए देखिए वैसे ही करवा देता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग करेंगे तो π/2 माइनस, है ना, तो माइनस चेंज होके कुछ ऐसा ही बनेगा। अब इसमें हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, कोस π/2 से 90 से किस में बदल जाएगा? साइन में। π/2 माइनस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है,
एच एज इट इज़। नीचे जब ब्रैकेट खोलेंगे तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू तो जीरो हो गया और माइनस माइनस प्लस एच बचा, और ये किसके इक्वल रिजल्ट दे रहा है, 1 के इक्वल रिजल्ट दे रहा है ना। इन द सेम वे अब हम राइट हैंड लिमिट लेके चलते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू पॉजिटिव होगा, तो मेन क्या है, x पाई बाई टू के इक्वल नहीं है। नहीं होने की सिचुएशन में हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, सेम वही कोस एक्स अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स वाला। अब इसको भी h में कन्वर्ट करें तो लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो क्या बन जाएगा, कोस पाई बाई टू प्लस एच, ऐसा ही करते हैं, और नीचे माइनस पाई बाई टू प्लस एच। अब लिमिट ओपन करें तो लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, पाई बाई टू से साइन में चेंज हो गया, पाई बाई टू प्लस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, और एच एज इट इज़। अब नीचे ब्रैकेट ओपन करें तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू जीरो, लेकिन माइनस इंटू प्लस माइनस एच, ये भी कैंसिल, तो ओवरऑल हमारे पास क्या रिजल्ट बच गया, फिर से साइन एच अपॉन एच, और एच वही एच टेंड्स टू जीरो किसके इक्वल होगा, 1 के। तो यहाँ हमने क्या नोटिस किया कि हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है पाई बाई टू पर, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है, सभी के सभी इक्वल हैं, किसके इक्वल है, 1 के। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन कंटिन्यूस है, किस पर, x इज इक्वल टू 1 पर। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट 9 करते हैं। इनइक्वलिटी साफ नज़र आ रही है, दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें लेकर चलनी है। ओके, चलिए देखिए 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। पहला फंक्शन हमें दे रखा है 0 पर, हमें चेक करना है, तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या है फर्स्ट कि x यूज़ करें अगर x की वैल्यू लेस देन 0, एक्स स्क्वेयर यूज़ करना है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू बोला जाता है वैसे, ठीक है। 0 पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो पहले एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लें, तो 0 रखा, तो x की वैल्यू जब 0 लेके चलें तो किस में रखेंगे, एक्स स्क्वेयर में रखेंगे, यानी कि 0 का स्क्वेयर, तो ओवरऑल 0 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, कौन सा फंक्शन यूज होगा, जो 0 से छोटा है, और x की वैल्यू 0 छोटी कहाँ है, यहाँ है, दैट मीन्स कि ये वाला फंक्शन यूज होगा। अब इसमें हम x की वैल्यू रख सकते हैं, तो हमने 0 रखी तो 0 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं, 0 पॉजिटिव, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा, जो 0 के राइट में, 0 के राइट में यानी कि 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कहाँ है, यहाँ है, तो दैट मीन्स कि एक्स स्क्वेयर यूज करना है। तो इसमें अब लिमिट रखें तो 0 का स्क्वेयर क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि हेयर एग्जैक्ट वैल्यू इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ये सभी 0 के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, किस पर, 0 पर। क्लियर। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। फंक्शन हमें दिया गया है 2x माइनस वन एंड 2x प्लस वन लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, 2x माइनस वन एंड 2x प्लस वन ये यूज़ करना है जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो, और दूसरा यूज़ करना है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और कंटिन्यूटी वही एट x इज इक्वल टू 0 पर हमें चेक करनी है। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लेके चलते हैं 0 पर, 0 की इक्वलिटी यहाँ पर है ना, तो इसमें फंक्शन हमें ये यूज करना है, तो 2 टाइम ऑफ 0 प्लस 1 क्या आ रहा है, 1 के इक्वल। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंड्स टू 0 नेगेटिव, है ना, तो इसमें ये वाला पोर्शन हम यूज़ करेंगे, यानी कि 2x माइनस वन के इक्वल। तो इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, तो 2 इंटू ज़ीरो माइनस वन, तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, तो -1 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं है, तो हम राइट पर काम करेंगे ही नहीं। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर आवर फंक्शन
is not continuous at x is equal to 0। चलिए नेक्स्ट करते हैं 10th का फर्स्ट पार्ट। इसमें भी हमें कुछ ऐसा सा ही काम करना है, कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है 1 पर और फंक्शंस हमें दिए गए हैं। तो चलिए देखिए फर्स्ट पार्ट, फंक्शन कैसा दिया गया है 5x माइनस 4 जब x 0 और 1 के बीच में लाई करें, एंड 4x स्क्वेयर माइनस 3x कब, जब x की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर बट लेस देन 2 हो, और हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालें, 1 रखते हैं, तो x 1 के इक्वल का है, यहाँ है देखिए, है ना। तो दैट मीन्स कि ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, क्या है 4 टाइम ऑफ 1 स्क्वेयर माइनस 3 टाइम ऑफ 1। तो ये क्या बन गया 4 माइनस 3 यानी कि 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, तो 1 से छोटा कहाँ है, 1 से छोटा यहाँ है, तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे 5x माइनस 4। तो इसमें अब लिमिट अप्लाई करें, क्या आ जाएगी 5 इंटू 1 माइनस 4, फिर से वही 1 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि हमें राइट हैंड लिमिट पर भी काम करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 से ग्रेटर का है, इधर है, दैट मीन्स कि ये वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे 4 टाइम ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 3x। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं 1 स्क्वेयर माइनस 3 टाइम ऑफ 1, यहाँ से भी रिजल्ट 1 आ रहा है। तो चलिए शो कर देते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सभी क्या हैं, इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन कंटिन्यूस है, किस पर 1 पर, राइट। चलिए सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, फटाफट नोट आउट करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। इनमें ज़्यादा टाइम लगाना बेकार है। देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस 2 3 एंड 2x, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 2 3, 2x प्लस 1 3, 2x प्लस 1। कब कब यूज करना है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 एंड इक्वल टू 1, और हमें कंटिन्यूटी 1 पर चेक करनी है। चलिए देखिए पहले एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, तो इसमें रखेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, दैट मीन्स कि 3 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं, क्या है लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, कौन सा फंक्शन यूज होगा ये, यानी कि 3। तो 3 एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो उसकी लिमिट क्या आएगी, वही कांस्टेंट ही, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट पे काम करें, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, तो इसमें कौन सा फंक्शन यूज होगा, ये वाला। सो एक्स स्क्वेयर प्लस 2, तो लिमिट रखें 1 स्क्वेयर प्लस 2 कितना आ गया 3। तो फिर से यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारी एग्जैक्ट वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑल आर इक्वल, देयरफॉर आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, किस पर, फिर से वही 1 पर ही। क्लियर, होपफुली क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, तो इसी बात पे लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट हाफ। हाफ पर हमें चेक करना है, इसको आप गिवन में लिख दीजिएगा। उसके बाद अब देखिए एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलते हैं एफ ऑफ हाफ। इक्वलिटी पर क्या है, यहाँ पर 1 पर है, तो 1 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू हाफ नेगेटिव, सो हाफ से छोटा का है, इधर है, दैट मीन्स कि हमें ये फंक्शन यूज करना है। सो हाफ माइनस एक्स, तो वैल्यू रखें हाफ माइनस हाफ, कितना आ गया 0 आ गया। तो क्या ये इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो यहाँ हमने क्या देखा हेयर कि हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है एट हाफ। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 12। आसान ही है, ट्रिग्नोमेट्री भी मिक्स हो गई है इसमें। चलिए
ओके सो लेकिन इसमें हमें शो करना है कि ये कंटिन्यूस है 0 पर, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा किस में लिख दिया जाएगा, गिवन में। हम एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलते हैं 0 पर, तो एग्जैक्ट वैल्यू देखिए हमारे पास ये आ जाएगी, यानी कि 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। तो इसमें कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, ये जो 0 से छोटा है, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर। तो 4 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अब यहाँ देखिए इस सिचुएशन में हमें, अगर आप डायरेक्टली इसमें लिमिट रख रहे हैं तो ये हिस्सा 0, तो इसमें आप 1 माइनस 0 1, 1 का रूट भी 1, तो फिर से 1 माइनस 1 0, और नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इससे बचने के लिए अब आप करेंगे क्या, इससे बचने के लिए इसको एच में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बात है इस फंक्शन में। इस फंक्शन में ही हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर जो है, इस न्यूमरेटर का अपोजिट साइन के साथ हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। बीच में देखिए माइनस था, मैंने प्लस लिया। एक तरह से यूँ समझिए न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन, हालांकि रेशनलाइजेशन वर्ड हम डिनोमिनेटर के साथ यूज़ करते हैं। क्लियर। तो इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। तो देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बन गया, 1 स्क्वेयर माइनस ये रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी लग गई ना, कि भाई ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल होता है, राइट। और नीचे जो है, नीचे एज इट इज़ कोई फ़र्क हम नहीं डाल रहे, राइट। तो इसको ओपन कर लेते हैं, देखिए एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस, इसको रूट को और ब्रैकेट को ओपन करें तो ऐसा बन गया, ये आपस में कैंसिल, डिनोमिनेटर अभी भी सेम, नो चेंज इन डिनोमिनेटर। तो अब हमारे पास बचा क्या है, ऊपर देखिए 4 के साथ x बच गया है, और नीचे x और ब्रैकेट 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स बच रहा है। तो यहाँ इस x से ये x कैंसिल। अब हमने लिमिट ओपन कर दी, तो लिमिट ओपन की तो देखिए 1 माइनस 0, नीचे क्या बन गया 2, सो ओवरऑल 2, क्योंकि देखिए 1 प्लस 1 2 बनेगा ना, तो ये 2 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट हमें 2 दे रही है, एग्जैक्ट वैल्यू भी 2 थी, तो दैट मीन्स कि हमें राइट हैंड लिमिट के लिए काम करना पड़ेगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यहाँ कौन सा फंक्शन काम करेगा, ये देखिए ग्रेटर देन 0 के लिए साइन x अपॉन x प्लस कोस x है, ठीक है। तो साइन x अपॉन x प्लस कोस x, तो लिमिट सेपरेट कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव किसके साथ, साइन x अपॉन x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव कोस x। तो यहाँ हम लिमिट अप्लाई करें तो ये क्या बन गया 1, और कोस 0, कोस 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से भी हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है 2, यानी कि सभी की सभी वैल्यूज़ जो आ रही है वो सेम आ रही है। 1 पर चेक करे थे ना, नहीं 0 पर ही कर रहे हैं सारा। तो एग्जैक्ट वैल्यू 0 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑल आर इक्वल। सो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है, किस पर, 0 पर। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इस बार क्या और इसी तरह के क्वेश्चन नॉर्मली आपको देखने को जरूर मिलेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द फंक्शन, ये फंक्शन हमें दिया गया है, ये कंटिन्यूस है 0 पर। के की किस वैल्यू के लिए, के यहाँ है देखिए, और फिर कह रहा है ऑल्सो राइट वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट 1, वो बाद की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं, और वहाँ से के की वैल्यू निकालते हैं कि के की कोई भी वैल्यू पॉसिबल होगी यहाँ पर या नहीं होगी। ओके सो देखिए गिवन में तो हम हमारा ये फंक्शन लिख सकते हैं, क्या है, के एक्स स्क्वेयर प्लस 2, कब, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हो, एंड 3x प्लस 1 कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है।
और हमें फ़िलहाल इसको चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पर। तो हम एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलें, तो देखिए इक्वलिटी यहाँ है, तो दैट मीन्स हमें ये वाला फंक्शन लेकर चलना पड़ेगा। सो 0 का स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ से क्या आ गया 2k, राइट। सो एग्जैक्ट वैल्यू पर हमें 2k मिल रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं, आप देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो 0 से लेस देन भी यहीं पर काम कर रहा है। तो इसमें भी हमने हमारी लिमिट को रखा, तो यहाँ से भी हमारे पास 2k रिजल्ट ही आ रहा है। अब राइट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और यहाँ पर 0 से बड़ी वैल्यू यहाँ है, 3x प्लस 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें लिमिट रखें तो 3 टाइम ऑफ 0 प्लस 1 किसके इक्वल आ गया 1 के। सो अब ये देखिए कि फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए ये तीनों की तीनों जो वैल्यूज़ है वो आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। तो हम यहाँ बोल सकते हैं नाउ हमारा जो फंक्शन है विल बी कंटिन्यूअस कब होगा, व्हेन हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, सभी क्या हो इक्वल हो। तो एग्जैक्ट वैल्यू 2k के इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2k के इक्वल है, राइट हैंड लिमिट 1 के इक्वल है। तो यहाँ से हम किसी दो इक्वलिटीज़ को इक्वल यूज़ कर ले। तो मैंने k की वैल्यू यहाँ से क्या निकाली 1/2 निकाली, ठीक है। तो ये 1/2 आ गया, क्लियर। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हमें क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दो दो चीज़ें थी, तो पहले मैं मेंशन कर देता हूँ एट x इज इक्वल टू 0 पर हम काम कर रहे हैं। अब हम काम कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि अब हमें देखिए 1 पर भी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब 1 के लिए फंक्शन कौन सा लेकर चलें, तो सिंपल सी बात है, देखिए 1 जो है वो 0 से बड़ा है ना। 0 से बड़ा है तो हम ये वाला फंक्शन यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर जो फंक्शन है वो फंक्शन लिख देना चाहिए क्या 3x प्लस 1। क्यों यूज हुआ, क्योंकि x की वैल्यू हम 1 लेके चल रहे हैं, 1 0 से बड़ा होता है, समझ गए होगे, है ना। तो अब यहाँ पर हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाले 1, तो क्या आएगी 3 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 4। और यहाँ से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाले 1 पर, तो सेम यही फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि एक ही फंक्शन है हमारे पास फिलहाल। तो इसमें भी हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। तो हमने क्या नोटिस किया, हियर जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है और जो हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो दोनों ही इक्वल है ना। किसके इक्वल है 4 के। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। किस पर कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 या 12 13। चलिए नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 14। कितने क्वेश्चंस हैं 15, काफ़ी पार्ट है अभी तो 16। चलिए देखते हैं आज पॉसिबल होगा या नहीं होगा। 15 क्वेश्चन करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, ये भी कुछ ऐसा ही है k की किस वैल्यू के लिए जो फंक्शन है वो 2 पर कंटिन्यूअस होगा। तो इस चीज़ को आप गिवन में लिख सकते हैं। हमें कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 पर चेक करनी है। तो देखिए एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलें, एग्जैक्ट वैल्यू 2 रखें तो रिजल्ट क्या आ रहा है k के इक्वल आ रहा है। नाउ अब हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 2 लेके चलते हैं। नॉट इक्वल का साइन है, लेस देन या ग्रेटर देन तो है नहीं जो हम लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट लेके चलें। तो इसमें जो हमारा फंक्शन यूज़ होगा वो कौन सा यूज़ होगा, नॉट वाला, यानी कि रूट ऑफ 5x प्लस 2 माइनस रूट ऑफ 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो अब क्योंकि आप इसमें डायरेक्टली वैल्यू रखोगे तो नीचे देखिए 2 माइनस 2 0 बन रहा है, ऊपर भी आप वैल्यू रखोगे तो √12 माइनस √12 वो 0 ही बनेगा, यानी 0/0 फॉर्म आ रही है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसका कर लेते हैं न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन। एक लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, बीच में प्लस आ जाएगा। तो 4x प्लस 4, सेम चीज़ से हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं।
ठीक है। सो न्यूमरेटर पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो देखिए ए स्क्वेयर रूट हट जाएगा, माइनस बी स्क्वेयर, अब क्योंकि माइनस के बाद दो टर्म है तो ब्रैकेट में रखना ज़्यादा बेटर है, और डिनोमिनेटर सेम, ठीक है। और यहाँ हम वो प्रॉपर्टी मेंशन कर देते हैं, a माइनस बी एंड a प्लस बी किसके इक्वल होती है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल। क्लियर। तो लिमिट खोलने से पहले ऊपर ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो 5x प्लस 2 माइनस 4x माइनस 4, है ना। डिनोमिनेटर फिलहाल के लिए सेम, सो रूट ऑफ 5x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ 4x प्लस 4। क्लियर। सो देखिए 5x माइनस 4x, x 2 माइनस 4 माइनस 2, और नीचे भी हमारे पास क्या है, एक x माइनस 2 है, जो कि आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ डिनोमिनेटर में एक स्ट्रक्चर बच गया, उसमें हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, देखिए 5 इंटू 2 प्लस 2 का रूट प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 का रूट, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, रूट 12 प्लस रूट 12, यानी कि 2√12, और रूट 12 को क्या हम 2√3 लिख सकते हैं, और दैट मीन्स ये क्या बन गया, 4√3। अब इन्होंने हमें क्या चीज़ दे रखी है कि के की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा, तो उसी तरह से हम लिखें नाउ, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, फंक्शन विल बी कंटिन्यूस किस पर, एट x इज इक्वल टू 2 पर, इफ़ इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है और इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो दोनों क्या हुआ, आपस में इक्वल। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो आई थिंक के इक्वल आई थी, है ना, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ देखिए ये रही, है ना, और अप्रॉक्सीमेट 1/4√3, तो यहाँ से हमारे पास के का रिजल्ट आ गया। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए नेक्स्ट 15 करते हैं। 15 भी कुछ ऐसा सा ही है कि किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा, और 0 पर हमें इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। ठीक है, तो गिवन फंक्शन देखिए पहले तो एग्जैक्ट ये फंक्शन आप लिख दीजिए, फिर एक काम करते हैं, ये जो x है डिनोमिनेटर में, ये x देखिए साइन x को भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, तो साइन x को डिवाइड करेगा तो एज इट इज़ रह गया, लेकिन जब x कोस x को डिवाइड करेगा तो x से x कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ कोस x, है ना। और ऐसा सा स्ट्रक्चर जो है हम पहले यूज़ कर चुके हैं। तो देखिए किस पर काम करना है, एट x इज इक्वल टू 0 पर। क्लियर। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालें, एफ ऑफ 0 क्या आएगा, के इक्वल। अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं, तो इसमें हमारा जो फंक्शन है कौन सा यूज़ होगा, साइन x अपॉन x प्लस कोस x, तो इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, तो ये लिमिट इस पर चेंज की हमने पहले, तो साइन x अपॉन x पे भी x टेंस टू 0 और कोस x पे भी, तो साइन x अपॉन x और वही x टेंस टू 0 क्या होता है 1, और यहाँ ये कोस 0 कितना होता है 1 के इक्वल, क्या आ गया 2, और फिर से वही लॉजिक, नाउ फंक्शन will be continuous at x is equal to 0 if exact value and approximate value क्या हो, आपस में इक्वल हो। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो के इक्वल है और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2 के इक्वल है, तो फर्स्ट पार्ट से हमारे पास के का क्या रिजल्ट आ रहा है, 2 आ रहा है। क्लियर।
चलिए सेकंड करते हैं। सेकंड क्या है, साइन 5x अपॉन 3x, कब, जब x नॉन जीरो हो। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं कि इसमें गिवन हमें क्या है, साइन 5x upon 3x when x is non-zero and k when x is equal to 0। ठीक है, सो यहाँ से भी हमें इज इक्वल टू 0 पर ही कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाले तो k आ रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0 यानी कि अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट लेकर चलते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या है, साइन 5x अपॉन 3x। अब साइन से रिलेटेड प्रॉपर्टी क्या है कि साइन का जो एंगल है 5x वही डिवाइड करे उसको, जबकि यहाँ पे तो 3x है, तो हमने क्या किया, 3 को साइड में रख लिया। 5 की कमी थी तो वो कमी हम पूरी कर देते हैं, हमने 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और वही 5x 0 को टेंड करवा दिया। तो ये जो हिस्सा है वो तो क्या बन गया 1, लेकिन मल्टीप्लाई में 5/3 है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है 5/3। तो फिर से अब हम वही चीज़ बोल सकते हैं, नाउ फंक्शन इज कंटिन्यूअस या विल बी कंटिन्यूअस, कुछ भी बोल सकते हैं, 0 इफ एग्जैक्ट वैल्यू एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो हमारी k के इक्वल है और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 5/3 के इक्वल है, तो हमारे पास k का क्या रिजल्ट आ गया 5/3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, वो भी कुछ इन्हीं से ही रिलेटेड है। चलिए देखिए क्या है, 1 माइनस कोस के एक्स एंड डिवाइडेड बाय एक्स एंड साइन एक्स है। ठीक है, ये चीज़ आप गिवन में लिख दीजिएगा। डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू पे देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है 1/2। अब अप्रॉक्सीमेट को लेकर चलते हैं, क्योंकि हमें एट एक्स इक्वल टू 0 इन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है। ठीक है, तो इसमें जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या होगा, 1 माइनस कोस के एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स। देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। 1 माइनस कोस को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वेयर इस एंगल का हाफ, है ना। और नीचे हमारे पास क्या है, एक्स साइन एक्स है। तो एक काम करते हैं कि इस x को और साइन एक्स को अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ऊपर वाला ही हमने हल्का फुल्का मॉडिफाई किया है। ठीक है, अब इस साइन को कितने की रिक्वायरमेंट है, इसको रिक्वायरमेंट है kx/2k² की, है ना। तो हमने क्या किया, वही चीज़ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी, देखिए अलग अलग लेवल में। ठीक है, इसको किसकी ज़रूरत है, x की, तो हमने क्या किया, एक x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ स्क्वायर बन गया ना, एक पहले से ही था। तो एक बार हम लिमिट सेपरेट भी कर देते हैं और थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं। ठीक है, एक लिमिट मैं इस पोर्शन के साथ सेपरेट करूँगा और एक बार लिमिट इसके साथ, और एक जो ये बचे x का पार्ट है, x की वैल्यू, x वेरिएबल्स जो बचे उनके साथ भी। तो देखिए पहले मैं सेपरेट कर लेता हूँ इसके साथ, इन दोनों की पावर ले ली मैंने 2 कॉमन, ये देखिए ये वाली 2 पावर। ठीक है, तो साइन kx/2 डिवाइडेड बाय kx/2 और लिमिट वही kx/2 टेंड्स टू 0। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में अब ये देखिए ये 2 और ये 1/x², इनको मैं यहाँ लिख लेता हूँ और साथ साथ इसको भी ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा k²x²/4। लिमिट इसके साथ भी तो सेपरेट होएगी क्योंकि यहाँ अभी x का मैटर है। ठीक है, और बचा ये, इसके साथ भी हम लिमिट सेपरेट कर देते हैं, तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x। क्लियर। तो अब खोल लेते हैं, यहाँ तो 1 का स्क्वायर, ये 1, और यहाँ पहले हमने x² को काट दिया, तो अब x का पोर्शन तो बचा ही नहीं बचा,
तो अब हमारे पास जो बचा उसको लिख देते हैं, यानी लिमिट डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, के स्क्वायर बाय 2। तो देखिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आई, के स्क्वायर बाय 2। एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है, 1/2। और फंक्शन हमें क्या बनाना है, कंटिन्यूअस। नाउ फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस किस पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर, इफ एग्जैक्ट वैल्यू एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या हो आपस में इक्वल हो, है ना। तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारी 1/2 के इक्वल है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के स्क्वायर बाय 2 के इक्वल है, दोनों तरफ ये कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर आ गया। तो के की वैल्यू अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, +-1 के इक्वल रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। क्लियर, +-1 समझ आ गया होगा क्यों आया, क्योंकि रूट लगेगा तो रूट प्लस और माइनस दोनों ही साइन हमें एज ए रिजल्ट में देगा। क्लियर, चलिए फोर्थ पार्ट के लिए फंक्शन लिखते हैं। देखिए क्या है, 1 - cos 4 डिवाइडेड बाय 8x स्क्वेयर, 1 - cos 4x डिवाइडेड बाय 8x स्क्वेयर कब यूज करना है, और नॉन ज़ीरो पर, और के यूज़ करना है x इज इक्वल टू 0 पर, और वही एट x इज इक्वल टू 0 पर हमें कंटिन्यूटी लेकर चलनी है। ठीक है, तो देखिए एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चले तो के आ रहा है। अब लिमिट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेकर चलते हैं। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0, क्या फंक्शन यूज़ करेंगे, 1 - cos 4x डिवाइडेड बाय 8x स्क्वेयर। तो 1 - cos को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, टू साइन स्क्वेयर हाफ एंगल 4x का, ये हो गया। अब देखिए इस साइन स्क्वेयर को कितने की ज़रूरत है, इस साइन को 2x के स्क्वेयर की ज़रूरत है ना। तो इस 8x स्क्वेयर में से 4x स्क्वेयर इसको दे दे, बचा 2, हमने अलग लिख दिया। और इस 4x स्क्वेयर को हम 2x का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं, है ना। हमने इस 8x को ही मॉडिफाई करके लिख लिया। अब लिमिट सेपरेट कर लेते हैं, इन दोनों के स्क्वायर को ले लेते हैं कॉमन। तो क्या बन गया, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन 2x, और वही 2x टेंस टू 0 क्या आ गया, 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो फिर से वही, नाउ फंक्शन विल बी continuous at x is equal to 0 if exact value and approximate value क्या हो, इक्वल। अब एग्जैक्ट वैल्यू तो के इक्वल है और अप्रोक्सीमेट 1 के इक्वल है, यानी कि के की वैल्यू क्या आ रही है, 1 के इक्वल आ रही है ना। तो ये था हमारा 15th क्वेश्चन। सो आज के लिए 15 क्वेश्चन तक ही हम कंप्लीट करते हैं। होपफुली आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे, क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं, आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए।